हाय दोस्त, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो यह मेरा 8वां पार्ट है समान विज्ञान का टेस्ट, जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, रेलवे, बैंक। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने 7 पार्ट करा दिया हूँ। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं वे दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में जाकर देख सकते हैं। अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन हम माइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और कभी कभी एग्जाम में पारिस्थितिकी का अध्ययन किस में किया जाता है? तो दोस्तों, पारिस्थितिकी को इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। इस विषय में व्यक्ति, जनसंख्या, समुदायों और इकोसिस्टम का अध्ययन होता है। और विषाणु का अंग्रेजी नाम वायरस है। और विषाणु के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? वायरोलॉजी या यूरोलॉजी। तो और कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि विषाणु की खोज किसने किया था? तो विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन को हम क्या कहलाते हैं? एंथ्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। और एग्रेस्टोलॉजी क्या कहलाता है? तो एग्रेस्टोलॉजी में हम घासों का अध्ययन करते हैं। और कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि फिनोलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, फिनोलॉजी को हम नकली विज्ञान या झूठा विज्ञान भी कहा जाता है। इसका दूसरा एक अन्य नाम है बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने वाला विज्ञान। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। तो यहाँ पर पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और एंथ्रोलॉजी अभी हम बताए ऊपर, एंथ्रोलॉजी में क्या करते हैं? तो एंथ्रोलॉजी में हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं। एंथ्रोलॉजी में हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं। और स्पर्मोलॉजी में हम बीजों का अध्ययन करते हैं, यानी बीज का अध्ययन हम स्पर्मोलॉजी में करते हैं। और पीडोलॉजी में क्या करते हैं? तो पीडोलॉजी में हम भूमि का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है फलों का अध्ययन, तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, तो आपको बताना है वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और कभी कभी दोस्तों कोलकाता के विषय में पूछ सकता है। तो कोलकाता के विषय में यह पूछ सकता है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? तो आपका कोलकाता में स्थित है। और यह भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। और लखनऊ के विषय में भी 1-2 क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो लखनऊ के विषय में क्या पूछता है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। फिर से सुन लीजिए, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। तो यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वन अनुसंधान। तो वन अनुसंधान आपका देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है। तो हाइड्रोपोनिक्स वह होता है दोस्तों जो बिना मिट्टी के पौधे में वृद्धि होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि को हम हाइड्रोपोनिक्स के संबंध में बताते हैं या
हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत बिना मिट्टी के पौधे की वृद्धि होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यह दोस्तों क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है, तो देख लीजिए इसको। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और एग्जाम में पूछ सकता है कि पौधे किस माध्यम से शोषण करते हैं? तो पौधे पत्ती के माध्यम से शोषण करते हैं। और पत्ती का हरा रंग क्यों होता है या किसके कारण होता है? तो पत्ती का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन या जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत का प्रतिपादन आपके चार्ल्स डार्विन ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है लामार्क के विषय में। तो लामार्क जैव विकास के संबंध में उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। और मेंडल के आप लोग सभी लोग जानते होंगे, मेंडल ने आनुवंशिकता के जनक कहलाते हैं। मेंडल को हम आनुवंशिकता के जनक कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण रात्रि में होता है या दिन और रात में, या आपको केवल रात में या कोई नहीं? तो प्रकाश संश्लेषण दोस्तों हमेशा दिन में होता है, क्योंकि दोस्तों प्रकाश जब दिन में रहेगा तभी न प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों प्रकाश केवल दिन में होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण हमेशा केवल दिन में ही होता है। यानी पत्ते किसके माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश के द्वारा पत्ती अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, अभी दोस्तों यह आपके अगले क्वेश्चन में बताए थे कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन यानी श्वसन की क्रिया किस में होती है? यानी पौधे किसके माध्यम से शोषण करते हैं? तो पौधे पत्ती के माध्यम से शोषण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो दोस्तों अफीम के पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? तो अफीम के पौधे फूल के भाग से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो तारपीन का तेल दोस्तों चीड़ एक पौधा होता है, उससे हम तेल प्राप्त करते हैं। यानी तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत हम सोयाबीन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और प्रोटीन किस में ज़्यादा पाया जाता है? सोयाबीन में। और दोस्तों अगर सोयाबीन न रहकर यहाँ पर दाल अगर होता तो दाल में भी प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों 13 क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।